सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमटीजी की तरफ से एनसीईआरटी फिंगर टिप्स फॉर नीट एंड जेई 2024। यानी कि अगर नीट या फिर जेई मेंस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से हमारा बेस्ट बुक रहने वाला है एमटीजी की तरफ से, जिसमें एनसीईआरटी के नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या सारी चीजें इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं। तो जिसमें हमें सिर्फ सैंपल पैटर्न चाहिए था तो हमने केमिस्ट्री का बुक मंगवाया। क्लास 11th और 12th का आपके पास सिलेबस दे रखा गया है। तो चलिए बुक के अंदर अगर हम डीप डाइव करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जा रहा होता है आपका कंटेंट्स। तो कंटेंट्स के अंदर अगर हम बात कर ले तो अभी आप पेज नंबर 1 देख पा रहे हो, जिसमें क्लास 11th के आपके सभी चैप्टर्स हैं। चैप्टर के अंदर क्या कुछ नोट्स, एमसीक्यू कॉर्नर, अलग अलग टॉपिक्स, एग्जाम स्कोरर, जो भी चीजें कंटेंट्स के अंदर दे रखी गई हैं। और इसी प्रकार से आपके पेज नंबर 2 देख लीजिए कंटेंट्स के। नेक्स्ट आप पेज नंबर 3 देख पा रहे हो और अभी पेज नंबर 4। तो जैसे ही क्लास 11 के सभी चैप्टर खत्म होंगे आपको कुछ नीट का प्रैक्टिस पेपर और जेईई मेन का प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद अभी आप देख पा रहे हो क्लास 12 के कंटेंट्स। एक ही बुक में आपको मिलेगा क्लास 11 और 12, लेकिन सब्जेक्ट्स के लिए हर सब्जेक्ट का अलग बुक है। तो वापस आए अगर कंटेंट्स पे, तो क्लास 12 का कंटेंट का पेज नंबर 1 देख रहे हो, देन पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। इसका भी वही है, सभी आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे क्लास 12 के। उसके बाद नीट प्रैक्टिस पेपर, जेईई मेन प्रैक्टिस पेपर, तो उसके बाद कुछ मॉडल टेस्ट पेपर है नीट के, जेईई मेन, सीयूईटी और बाकी सारे आपके कुछ और भी सारी चीजें हैं आपके प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेकर भी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर ले अपने क्लास 11 के साथ, तो क्लास 11 में हमें देखने को मिल जा रहा होता है सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो एक चैप्टर हम देखेंगे सैंपल के लिए। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 2020, 21 और 22 में किस टॉपिक से आपके इस चैप्टर के पर्टिकुलर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे गए हैं आपके नीट और जेई में। तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एनसीईआरटी नोट्स डिफरेंट आपके टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, जो भी सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार के आपको टोटल अगर मैं नोट्स के पेज नंबर बताऊं तो 6 पेजेस के आपके टोटल नोट्स दे रखे गए पहले चैप्टर के। और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला का डेडिकेटेड पेज मिलेगा, यानी कि पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज थे वो सारी चीजें एक जगह दे रखी गई हैं एक पेज में। और उसके बाद एमसीक्यू कॉर्नर देखने को मिलेगा, जिसमें पर्टिकुलर जिस टॉपिक से भी कुछ कुछ एमसीक्यू दे रखे गए, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से एक देख रहे हैं, नेचर ऑफ मैटर से एक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट से आपको 1, 2, 3 और इसी प्रकार से मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को अगर हम कंबाइन कर ले तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके इस प्रकार से कवर्ड है। 10 टॉपिक्स हैं जिनका इन टोटल 100 एमसीक्यू दे रखा गया है। इनके आंसर्स हमें थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे और सॉल्यूशंस आपके क्लास 11 के जब सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे। तो आंसर्स भी हैं सभी क्वेश्चन के और सॉल्यूशंस भी हैं, चिंता मत करिए। तो एमसीक्यू कॉर्नर के बाद हमें देखने को मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, यानी कि एग्जाम्पलर वाले जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बुक आता है, वो सारे क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। तो टोटल अगर हम बात कर ले फर्स्ट चैप्टर में हमें 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद एग्जाम स्कोरर है, जिसमें आपके असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जो भी सारी चीजें देनी हुई वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। लाइक असर्शन रीजन में हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, थिंकिंग कॉर्नर में 10 क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जाम आर्काइव है, जिसमें आपके नीट के, जेई मेन के और पुराने वाले जो भी आपके एआईपीएमटी, जिपमर, एम्स के जो भी क्वेश्चंस हो गए वो सारे आपके पीवाईक्यू दे रखे गए। बट सभी पीवाईक्यू नहीं है, जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जितने सफिशिएंट और रेलेवेंट पीवाईक्यू लगे उतने सारी ही देने की कोशिश की गई है। जिसमें पहले चैप्टर के अगर हम एग्जाम आर्काइव की बात कर ले तो 21 पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं, 21। उसके बाद आंसर की मिल जाएगा सभी आपके जो भी एमसीक्यू कॉर्नर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एग्जाम स्कोरर जितने भी आपके हैं सभी का आपके पास आंसर की है। उसके बाद सेकंड चैप्टर चालू होता है। तो इसी प्रकार से आपके सभी चैप्टर होंगे और क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के बाद आपको देखने को मिल जाता होता है एक नीट का प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है 50 क्वेश्चन दे रखे गए, जिनमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद आंसर की। देखिए 50 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री का बुक है, तो सिर्फ केमिस्ट्री का आपके पास पैटर्न देखने को मिलेगा, एक प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको फिजिक्स भी चाहिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी चाहिए, तो बाकी सारे सब्जेक्ट के भी बुक आप देख सकते हो, परचेस कर सकते हो। बट हमें तो पैटर्न समझना है, इसलिए पैटर्न के लिए हमने एक बुक केमिस्ट्री का लिया है। इसी प्रकार आपका जेईई मेन का प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन दे रखे गए और उसके बाद आंसर की। इसके बाद जितने भी आपके शुरू से जितने भी चैप्टर्स थे उनमें आपने चाहे एमसीक्यू कॉर्नर देख लिया, एग्जाम आर्काइव, जो भी सारी चीजें हैं सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे गए। हर किसी क्वेश्चन के आपको देखने को मिल जाएंगे जहां भी डिटेल्ड सॉल्यूशन की जरूरत है।
तो इसी प्रकार से हमें सभी चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे और सभी चैप्टर के सॉल्यूशन के बाद हमें देखने को मिलता है नोट्स विद एचडी पेजेस। नोट्स का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, नोट्स दे रखेंगे, काफी कलरफुल तरीके से दे रखेंगे, इसका मतलब एचडी हो गया। तो कहने का मतलब कि कुछ 1-2 पेजेस में सभी चैप्टर से, कहीं 1 पेज, कहीं 2 पेज, कहीं आधे पेज में आपके चैप्टर्स के जो भी नोट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि कुछ हाईलाइट करके, मतलब इतना तो खास ध्यान रखिए, उस प्रकार से चीजें हमारे पास फिगर आउट करने की कोशिश की गई हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपका क्लास 12 चालू होता है, इसी प्रकार से इसी पैटर्न में सभी चैप्टर्स होंगे। उसके बाद एक जेई मेन का आपके पास, नीट और जेई मेन का प्रैक्टिस पेपर होगा, सभी क्वेश्चन के आपके हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। जब क्लास 11 एंड 12 के सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नीट का, जेई मेन का और सीयूईटी का एक एक मॉडल टेस्ट पेपर। तो वही है, एक टेस्ट पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हो, जिसमें हर किसी का आंसर की मेंशन्ड है, लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है आपके मॉडल टेस्ट पेपर या फिर जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस पेपर देखा जेई मेन नीट का। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो क्लास 12 का बाकी सारे चैप्टर्स का हमें वही हमारा जो नोट्स विद एचडी पेजेस है वो सारी चीजें देखने को मिल जा रही होती हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपके नीट एंड जेई प्लस नोट्स हैं, मतलब कि कुछ आप जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री देखते हो, चाहे आपका वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो भी सारे नोट्स, रिएक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, जो भी सारी चीजें हैं वो उन सभी के नोट्स हैं। उसके बाद वही आपका एमसीक्यू कॉर्नर हो गया, एग्जाम स्कोरर, जो भी आपने बाकी सारे चैप्टर्स में पैटर्न देख रखे हैं, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, सभी की यही सारी चीजें हमारी इस बुक में देने की कोशिश की गई। यानी कि इस बुक में सभी चैप्टर के नोट्स हैं, पीवाईक्यू हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं और आपके कुछ नोट्स विद एचडी पेजेस हैं, कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। यही सारी चीजें इस बुक में देने की कोशिश की गई है और रेलेवेंट है आपका नीट जेई 2024, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आ रहे होते हैं। तो अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इस सीरीज में जितने भी बुक्स आते हैं, सब्जेक्ट्स के जितने भी बुक्स आ रहे होते हैं, सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब जिस किसी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गया, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के एग्जामिनेशन हो गए, स्कूल एकेडमिक बुक्स हो गए, सेल्फ ग्रोथ पर्सनल फाइनेंस वाले बुक हो गए, जो भी आपको जिस किसी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बुक का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।